अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर था गैसेस। कल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन के बारे में हमारे पास एक लॉ दिया गया था जिसको हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। ये लॉ दिया था थॉमस ग्राम ने, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी गैस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, या हम कह सकते हैं जितना उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, यानी इस दौरान हमने जो कंडीशन रखनी है वो हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करेंगे, हमारे पास कांस्टेंट के आता है। और अगर हम के को एक साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है रेट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो हमारे पास रेट और डेंसिटी की जो वैल्यू है इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए सारी गैसेस की। ठीक है, नीचे आप बेटा देख सकते हैं द कांस्टेंट के इज सेम फॉर ऑल गैसेस। तमाम गैसेस के लिए के की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी अगर हम गैसेस को सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद बेटा अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हों, एक हमारे पास गैस 1 हो एक गैस 2 हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस 1 का उसको हम R1 और डेंसिटी को D1 लिखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है R1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी D1 इज इक्वल टू K। और यही अगर हम इक्वेशन गैस 2 के लिए लिखते हैं तो हम रेट लिखते हैं R2 और डेंसिटी को हम लिखते हैं D2। दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट D2 ओवर स्क्वायर रूट D1। उसके बाद बेटा डेंसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी को बेसिकली बेटा आप कैसे डिफाइन करते होते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। हाउ मच मास इज पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम। तो हमारे पास जितना मास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2 ओवर स्क्वायर रूट M1। यानी हम डेंसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास से। उसके बाद अगर हम इस लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राम्स लॉ। स्टेटमेंट बेटा आपके सामने गिवन है, उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट शो कराती हूँ। हमने एक ग्लास रॉड लेना है जिसकी लेंथ होगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर। हमने एक सॉफ्ट कॉटन लेना है और उसको डिप करना है NH3 के अंदर, उसको हम रॉड के एक तरफ लगा देंगे। फिर हमने कॉटन लेके उसको सॉफ्ट करना है HCl के अंदर और उसको लगा देंगे रॉड के दूसरी तरफ। हम रॉड की दोनों साइड्स को कॉर्क से बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे कि NH3 और HCl के मॉलिक्यूल्स रॉड के अंदर ट्रैवल करना शुरू करते हैं और एक पॉइंट आता है जहाँ पे वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये वाइट फ्यूम्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और हमारे पास बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब आप देखें कि हमारे पास NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया 59.5, HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया 40.5। अब अमोनिया ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम होता है 17, HCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 36.5, उसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि जिसका मास कम होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और जिसका मास ज़्यादा होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। इट मीन्स कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वेरीफाई हो रहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। उसके बाद बेटा आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो आपके पास सारी चीज़ें गिवन हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थी हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास रेट अमोनिया का 59.5 है, HCl का रेट 40.5 है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास HCl का हमारे पास है 36.5 और अमोनिया का है 17। सारी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों साइड्स पे इक्वल आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, हैंस जो हमारे पास लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। तो ये ग्राम्स लॉ हमें ये बताता है कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा।
आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आपने पूछना है ताकि उसको अगले लेक्चर में हम कवर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।